करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि हमारे घर, तो उस गाड़ी का लाने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। उसी तरह जब हम सब जब परमेश्वर के बीच में आ जाते हैं ना, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, तो हम जो है मैं आपको आज 5 अधिकारों के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर ने हमें कौन से 5 अधिकार दिए हैं। हालेलुया। सबसे पहले हम जाएंगे कि जो है उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 26 वचन देखेंगे हम। तो जहां लिखा है उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय, उसका 26 वचन में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समंदर की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं और पृथ्वी पर क्या रेंगते हैं उस पर क्या रखे? अधिकार रखे। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें किस पर अधिकार दिया है? पृथ्वी के जितने भी कोई जीव जंतु, मछलियां, घिसड़ने वाले जीव, सभी के ऊपर परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। हम देखते ना कितना बड़ा हाथी है। हाथी का आकार आदमी से कितना बड़ा है, जब मनुष्य से कितना बड़ा है, और उसको वश में कौन करता है? वश में इंसान करता है उसको। हालेलुया। वश में इंसान करता है। हालेलुया। क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य कोई छोटी सी चीज नहीं है। हमने पढ़ा ना कि परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा कि आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता मतलब अपने जैसा मतलब अगर हम कहें कि परमेश्वर कैसा है, तो हम अपने आप को कह सकते हैं कि जैसे हम है वैसे ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। और जब समानता में बनाया, और समानता अगर परमेश्वर का सभी के ऊपर अधिकार है, जैसे जितनी भी मतलब आकाश की शक्तियां हैं, पृथ्वी की शक्तियां हैं, जहाँ वायु है, जहाँ मतलब जैसे वर्षा होती है, सब पर परमेश्वर का अधिकार है। ठीक है, मौसम चेंज होते हैं, ऋतु चेंज होते हैं, वैसे उसमें हर पर अधिकार दिया परमेश्वर का है। और उसके बाद जो है पृथ्वी के ऊपर जो थे, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने किसको अधिकार दिया? सेम अधिकार मनुष्य को अधिकार दिया। और अब क्या करें? मनुष्य खुद जो है रेंगने वाला कीड़ा बन गया, तो कोई क्या करे? परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। और उसके बाद क्या है? परमेश्वर ने हमें आशीष का अधिकार दिया है। आशीष का पहला मैंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया है, दूसरा हमें आशीष का अधिकार दिया है। कौन सी आशीष? कैसी आशीष? हालेलुया। आप पढ़िए उत्पत्ति किताब पहला अध्याय, उसका 22 वचन। क्या लिखा है? परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों, फलों और समुद्र के जल से भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर ने हमें जो है ये आशीष दी है कि हम फूले, फले, बढ़े और इस पृथ्वी को क्या कर दे? भर दे। आज मालूम है बहुत से भाई बहन है जिनके हम देखते हैं कि जिनके परिवारों में बच्चे नहीं है। वो अपने आप को क्या है, जैसे हम देखो जो कोई भाई बीमार होता है तो उसको डॉक्टर क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं। और अगर वो मेडिसिन लेके आए हैं और ये कहे कि ये तो मेडिसिन अब मैं लेके आया हूं, मेरे घर में पुरानी पड़ी है, पहले वो उसको ले लेता हूं, तो क्या वो असर करेगी? उसी तरह परमेश्वर कलाम है। परमेश्वर कलाम में हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आप को, खुद को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस चीज की आशीष दी है, इस पृथ्वी को भरने की आशीष दी है, फिर हम अपने आप को क्या करते हैं? ना जी, ये तब इसके तो बच्चा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम बोल रहे हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे होठों में क्या दिए? सामर्थ दी है। और जो कुछ हम बोलते हैं वो होता है। कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, हमेशा अपने लिए आशीष के लिए बोलना है, हमेशा अपने के लिए अच्छा ही बोलना है, अपने परिवार के लिए अच्छा ही बोलना है, अपने जो परमेश्वर के दास है उनके लिए भी अच्छा ही बोलना है, परमेश्वर की जो कलीसिया है उनके लिए भी अच्छा ही बोलना है। हालेलुया। अपने देश के लिए अच्छा ही बोलना है। अगर आप कहते हैं कि हमारा देश बुरा है, तो वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, वो बुरा ही रहेगा। हालेलुया। आप उसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के सामने जब भी बोलते हैं, बोलिए कि मेरा देश सब देशों में से उत्तम है, वो सर्वोत्तम है, तो वो होगा। हालेलुया। और अगर हम किसी हमारे घर में देखते हैं ना, जैसे हर एक परिवार में जो 2 तो 3 से बच्चे होते हैं, और उनके बीच में एक आधा लड़का होता है जो थोड़ा सा नालायक होता है, और उसका बाप हमेशा उसको क्या कहता है? ये तो नखट्टू है,
ये किसी काम का नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकता। Yes. तो मैं बताना चाहता हूँ वो सारी उम्र कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर मालूम है क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो उसका पिता उसके लिए क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है उसका पिता? बुरा बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है। Yes. उसका पिता उसके लिए अच्छा बोले तो वो अच्छा होगा, Yes. अगर वो बुरा बोलेगा तो बुरा ही होगा। बुरा होगा। चाहे वो अच्छा भी है तो वो बुरा बनने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो उनको लगता है कि मेरा पिता तो मेरे को बुरा बोलता ही बोलता है, Yes. मेरे को तो कभी वो मेरी क्या जो है तारीफ करता ही नहीं है, कभी मेरे को तो सलाहता ही नहीं है, कभी मेरे को तो ऐसा कहता ही नहीं है। तो बड़ा क्या है वो हमेशा जब क्या है आप किसी के लिए जो शब्द बोलते हैं वो शब्द मायने रखते हैं। हालेलुया। एक बच्चा जब बच्चा बोलता है ना, एक बच्चा बोलता है जब पहली बार जब बच्चा तुतलाने बोलता है, वो माँ बोलता है तो माँ को मालूम है, माँ फूले नहीं समाते, मेरे बच्चे ने मेरे को माँ कहा। Yes. हालेलुया। Hallelujah. और वैसे ही जो है आप जब बच्चों के लिए अच्छा बोलते हो तो अच्छा होगा। आप उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलिए कि मेरा बेटा परमेश्वर के नाम में आशीषित है, वो ब्लेसिंग है और वो ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। और आगे जाएंगे हम रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 38 वचन। क्या लिखा है? परमेश्वर का दास जो है संत पौलुस लिखता है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। हालेलुया। कैसे आएगा? वो कहते हैं मैं जब आपके पास आऊंगा कैसे आऊंगा? किसकी आशीष के साथ आऊंगा? सभी जन बोले किसकी आशीष के साथ आएगा? वो मसीह की आशीष के साथ। और मैंने जो है आज सुबह में जब हम बोल रहे थे तो मैं यही बोल रहा था कि अगर हम चाहते हैं कि मसीह की आशीष, मसीह की बरकत, मसीह के ऊपर जो मस्सा, मसीह के ऊपर जो अभिषेक था वो चाहते हैं, तो हमें भी वैसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह जी कैसे प्रार्थना किया करते थे? मैंने बताया था कि वो पौ फटने से पहले उजाड़ों के बीच में जाके पहाड़ों के ऊपर जाकर प्रार्थना किया करते थे। तो परमेश्वर का दास क्या कह रहा है कि मैं जब आऊंगा मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। हालेलुया। इसलिए आगे वो कहता है कि हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा के प्रेम को स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। मतलब क्या है? अगर परमेश्वर का दास हमारे बीच में आकर सेवकाई करते हैं तो हमने उसका साथ देना है, क्योंकि आपको भी परमेश्वर ने आशीष किया है अपने दास के द्वारा। हालेलुया। हम जाएंगे इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 से 4 वचन। तो 3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। कैसी आशीष दी है परमेश्वर ने हमें? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक नगर के बीच में जो है, उस नगर जो था वो जंगल के पास था, और वहां क्या हुआ, वहां एक शेरनी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया और शेरनी की डेथ हो गई, शेरनी मर गई। वहां से अब भेड़ों का जो जाली चरवाहा होता है वो भेड़े चरा रहा था, तो उसने जब शेर के बच्चे को देखा तो वो बच्चे को अपने साथ ले गया। उसने अपनी भेड़ों के साथ उसको चराया। ठीक है, वो भेड़ों के साथ जैसे भेड़े भोजन खाया करती थी वैसे वो भोजन खाया करता था। समय व्यतीत होता गया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, मतलब शेर बन गया। परंतु उसका भोजन कैसा है? क्या उसका भोजन वैसा होना चाहिए? हाँ जी, हाँ या ना? नहीं होना चाहिए ना। परंतु मैं बताना चाहता हूँ, मैंने आपको जो बताया ना, हम जैसी परवरिश करेंगे हमारे बीच में वैसे हमारे बच्चों के गुण आएंगे। अगर हम अच्छे से परवरिश करेंगे, अच्छे से बोलेंगे। मैं बहुत बार इस बात को कहा करता हूँ, ठीक है,
मेरा बच्चा ये सामने बैठा है, ठीक है, आप इससे पूछ लीजिए क्या हम घर में गालियां निकालते हैं? अगर हम घर में गालियां निकालते हैं तो हमारे बच्चे भी गालियां निकालेंगे। अगर हम घर में बुरा बुरा बोलते हैं तो हमारे बच्चे भी बुरा बुरा बोलेंगे। इनमें इनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हालेलुया। तो क्या हुआ, अब क्या है, उसने जो है जंगल के बीच में जब फिर रहा है और शेर ने देखा कि ये हमारी वंश का है, ये हमारे जैसा है, परंतु ये खा क्या रहा है, घास फूस खा रहा है। और उन्होंने उसको क्या किया, अपने साथ लेके गए, अपने झुंड में लेके गए, उसको बताया कि ऐसा नहीं है, तू इसके लिए है। तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे परमेश के जो लोग हैं, मसीह के जो लोग हैं, वो आम लोगों के बीच में, आम पब्लिक के बीच में फिरते हैं और वह भी अपने आप को शेर के बच्चे जैसा समझते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, शेर के बच्चे की पावर बहुत है। आप अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना सीखिए, आप अपने लिए कलाम पढ़ना सीखिए, आप अपने बच्चों के लिए कलाम बोलना सीखिए, आप अपने बच्चों के लिए आशीष के कलाम बोलिए, बरकत के कलाम बोलिए। हालेलुया। और अगर हम बरकत के कलाम नहीं बोलेंगे, आशीष के कलाम नहीं बोलेंगे, तो क्या है, हम देखते हैं याकूब ने अपने बेटे को क्या दी? हाँ जी, उसने अपने एक एक बेटे को आशीष दी। इसहाक ने अपने बेटे को क्या दी? हाँ जी बोलिए, आशीष दी ना। तो हमें भी अपने बच्चों के लिए आशीष के शब्द बोलना, उन्हें आशीष देनी, उन्हें ब्लेसिंग देनी है। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बात को बहुत बार कहा करता हूं, मैं आज भी कहता हूं कि हमारे घर के बीच में कोई जो बड़ा बुजुर्ग या हमारे घर का एक मुखिया होता है, वो एक ऐसे पेड़, एक ऐसे वृक्ष के समान होता है जिसकी जड़ों से हमें क्या मिलता है, हम तो उसकी टाहनियां हैं, जड़ों से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जड़ों से हमें क्या मिलता है, बढ़ने की पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल होगा उसका। हालेलुया। हमें कभी किसी के लिए, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, आप आपके पड़ोसी आपके बच्चे के लिए क्या बोलते हैं जो मायने नहीं रखता, आप अपने बच्चे के लिए क्या बोलते हो जो मायना रखता है। हालेलुया। क्योंकि आज से मतलब 2 साल पहले मैं बताता हूं कि हमारे पास मेरी सिस्टर आई अब्दुल राणा से, 2 से 3 साल हो गया। वो जब उसकी जो है उसको जॉब नहीं मिली थी और बड़ी बहन को जॉब मिली थी। मेरे चाचा जी की लड़की जो बड़ी थी वो टीचर थी और छोटी थी, वो मेरे पास आई। तो मेरे को जब चाची जी ने बताया कि ये बड़ी बहन की इज्जत नहीं करती है, तो मैंने उनको 5-7 बातें की और वो रोने लगी। मैंने कहा देखिए, अगर हमारे घर के बीच में, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमारे घर के बीच में टीचर है और उस टीचर की अगर हम कदर करेंगे, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो बाहर वाले करेंगे। अगर हम नहीं करते हैं तो बाहर वाले क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे बुजुर्ग लोग हो जाते हैं ना, बुजुर्ग बड़े हो जाते हैं, वो मालूम क्या बोलते हैं, जब वो कोई स्थान में बैठे होते हैं, इकट्ठे होकर बैठे होते हैं, वहां लोग क्या कहते हैं, इसकी कोई सुनता होता तो ये यहाँ क्यों बैठता। अगर वो कोई बात भी करे ना तो उसको मालूम है, लोग तोड़कर बोल देते हैं। मालूम क्या बोलते हैं, तेरे घर में तो कोई सुनता नहीं है, तू यहाँ ज्ञान झाड़ रहा है। ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो परमेश्वर ने हमारे बीच में, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो कुछ भी हमारे लिए रखा है ना, उसको हमने खाना है, उसको हमने पीना है, उसको हमने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। तो 4 वचन में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी आशीष दी है कि इस पृथ्वी की नींव ठहराने से पहले उसने क्या कर लिया, हमारी चौड़ किया, हमारा पद कायम किया है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि देखिए कि पेड़ के ऊपर जितने भी पक्षी है वो रात को सोते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो पेड़ के ऊपर सोया हुआ पक्षी और नीचे गिर जाता है? नहीं होता है। उनकी प्रतिपाल कौन करता है, कौन संभालता है? वो परमेश्वर संभालता है। अगर वो पंछियों को संभाल सकता है तो वो हमको ना संभालेगा? अगर वो उनकी रक्षा करता है तो वो हमारी रक्षा ना करेगा? हालेलुया। और अब मैंने ये तीसरा जो टॉपिक जो है इसके बीच में, बेटा होने का अधिकार। परमेश्वर ने हमें बेटा होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और जो बेटा होता है, मेरी बात को सुनिए, जो बेटा होता है उसके पास किसकी पावर होती है? अपने पिता की पावर होती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा, ये जो मैं काम करता हूं अपनी ओर से नहीं, परंतु जो मुझे जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी ओर से करता हूं। हालेलुया। और
क्या है, जब बाप के पास, अगर हमारे यीशु मसीह के पास ये अधिकार था कि रोगियों को चंगा करे, तो हमारे पास भी अधिकार है। अगर वो कोड़ियों को शुद्ध करता था तो वो हमारे पास भी अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि वो अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया जाए। हम जाएंगे मत्ती की इंजील 5 है, उसका 9 वचन देखेंगे। यहां लिखा है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। मेल कराने वाले, ये मेल कराने वाले कौन है? वो परमेश्वर के दास है, वो आप भी है। ठीक है, आप किसी भटके हुए को जब परमेश्वर के दास के पास लेके आते हो, जहां उसको परमेश्वर के कलाम के बारे में बताते हो, वो आप भी, हम सभी हैं। वो कहते हैं कि धन्य है वे जो क्या कराते हैं, मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ठीक है, कितने को लगता है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं? तो आज से ये वचन हमारे हर के ऊपर लागू होता है। ठीक है, आपको लगता है आपके आस पड़ोस में कोई भटका हुआ मुसाफिर है, आपके आर परिवार में, रिश्तेदारी में अगर कोई भटका हुआ है, आप उसके लिए उसको बताइए वचन। अगर आप नहीं जा सकते, आप फोन पर बताइए। अगर आप फोन पर भी नहीं बता सकते हैं, तो क्या है, आप मैसेज को भेज सकते हैं कि मैं ये मैसेज भेजता हूं, इस मैसेज को सुन। हालेलुया। मैं बहुत बार मेरे को 3-4 महीने हो गए, मैं इस बात को बार बार बोलता हूं कि आपका एक शब्द किसी के लिए बोला हुआ उसके लिए आशीष का कारण हो सकता है, और आपका एक शब्द ऐसा बोला हुआ उसके लिए जीवन भर के लिए शाप का कारण हो सकता है। हालेलुया। कभी भी आप बुरा वचन मत निकालिए, कटु वचन मत निकालिए। हालेलुया। आपको मालूम है, जो है हमारे इंडिया में जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसका क्या कारण था, क्यों हुआ? हाँ जी, तो मैं बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ बोलिए, हाँ सही आ रहे हो। हाँ, द्रौपदी ने जो हस्तिनापुर में जा रहे थे, तो वहां उस स्थान जो था, उसकी एक खासियत थी, जहां जल होता वहां थल दिखाई देता, जहां थल होता वहां जल दिखाई देता। तो द्रौपदी ने जो बैल के ऊपर खड़ी हुई थी, और द्रौपदी ने कहा कि अंधों की संतान भी अंधी होती है। एक कटु वचन के कारण कितना महासंग्राम हुआ, कितने लोग, ठीक है, हो सकता है कि उसके बीच में पापी लोग थे, परंतु अगर जैसे इसको बोलते हैं धर्म युद्ध बोलते हैं, तो उस धर्म युद्ध में क्या अच्छे लोग भी नहीं मरे उसके साथ। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि जब सूखे को जलाया जाता है, उसके साथ गीला भी जल जाता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें इन बातों का क्या रखना है, ज्ञात रखना है, याद रखना है कि हम ऐसा अपने मुख से ऐसा कोई भी वचन ना निकालें जिसके मेरे बोलने से अगर मेरे भाई को तकलीफ होती है, इससे अच्छा कि मैं चुप रहूं। हालेलुया। मेरे बोलने से अगर मेरी पत्नी को कोई तकलीफ होती है, इससे अच्छा मैं ना बोलूं। हालेलुया। इसके बाद जाएंगे हम यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसका 12 वचन। तो यहां लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमें ये बेटा होने की आशीष किसने दी है? परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास करते हैं, उसके नाम पर हम ईमान रखते हैं, तो उसके द्वारा हम क्या बन गए? परमेश्वर की संतान बन गए। और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि अगर हम परमेश्वर की संतान है, हमारे काम भी परमेश्वर की संतान के जैसे होने चाहिए। हालेलुया। उसके बाद क्या है, अब मैंने आपको बताया कि जब हम पुत्र बन गए हैं, ठीक है, अब जो पावर पिता के पास थी वही पावर हमारे पास होनी चाहिए। हम जाएंगे लूका की इंजील 10 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। हाँ जी, 10:18 में लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, और देखो मैं तुम्हें सांपों और विषयों को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमें किस पर अधिकार दिया है? सभी जन बोलिए, सांपों पर, विश्व पर और वैर की सारी शक्ति के ऊपर हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। इस अधिकार को इस्तेमाल करना। आज बहुत सी बहनें कहती है, जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरा सिर घूमने लग जाता है। आप वचन को बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, मैं इस अधिकार को क्या करती हूँ? इस्तेमाल करती हूँ। हालेलुया। जब आप इस अधिकार को इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर आपका कभी भी सिर नहीं घूमेगा। हम क्या करते हैं? हम अपने आप को कमजोर सा, लाचार सा, एक बिखरा हुआ सा, ठीक है, समझते हैं। नहीं है, हम ऐसे नहीं है। अगर हम ऐसे होते तो परमेश्वर हमारी चोट नहीं करता था। हालेलुया। हम अगर निकम्मे होते, निखट्टू होते तो परमेश्वर हमें नहीं बुलाता था। हालेलुया। तो अब हम जाएंगे रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 20 वचन। जहां लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। अब देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे हम देखते हैं जंगल के बीच में हिरण था, और हिरण के जब वो बारहसिंगा होता है, उसके जो सींग होते हैं, वो अपने सींगों की क्या कर रहा था? तारीफ कर रहा था, मेरे सींग ऐसे हैं, मेरे सींग ऐसे हैं। और जब शिकारी आया, अब वो दौड़ रहा है, तो उस दौड़ने में रुकावट कौन है? उसके सींग है। और उस समय वो किसको कहता है? अपने पाँव को क्या कहता है? मेरे पाँव बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। और आज के बाद मैं बताना चाहता हूं, आपके पाँव जो है बहुत अच्छे हैं। मालूम है किस लिए बनाए आपके पाँव? शैतान का सर कुचलने के लिए। शैतान का सिर कुचलने के लिए बनाए। हालेलुया। ठीक है, अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। मैंने बार बार कह रहा हूं कि जो आशीष, जो अभिषेक परमेश्वर के ऊपर था, वो सेम परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। तो इसके बाद याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 वचन, 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। भाग के कौन निकलता है? चोर निकलता है। भाग के कौन निकलता है? चोर निकलता है। और सबसे पहले देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, आप परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का क्या करो? सामना करो। और क्या कर जाएगा शैतान? भाग जाएगा कि नहीं भागेगा? भाग जाएगा। परंतु सबसे पहले किसके अधीन होना है? परमेश्वर के अधीन होना है। हालेलुया। तो इसके बाद हमारा 5वां जो है वो है रोगियों को चंगा करने का अधिकार। परमेश्वर ने हमें रोगियों को चंगा करने का अधिकार दिया है। कितने लोगों को मालूम है? सभी को मालूम है? किसी रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं हम? बहुत अच्छा है। हमें किसी रोगी के लिए, किसी लाचार के लिए, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लूका की इंजील उसका 9 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं, बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। किन्हें अधिकार दिया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 मतलब अपने शिष्यों को, अपने चेलों को बुलाकर सबसे पहले किस पर? दुष्ट आत्माओं पर, और दूसरा बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है। इस अधिकार को आप इस्तेमाल कीजिए। कोई भी आप मार्ग में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो आपको लगता है कोई दुखी है, कोई बीमार है, आप उसके लिए 2 मिनट निकालकर आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। इसके बाद मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसका 8 वचन। तो जहां लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमको सैतमेत में पाया है, सैतमेत में दो। मतलब तुम्हें फ्री में पाया है, तुमने फ्री में दो। अब देखिए, हमने सबसे पहले हमने पीछे देखा कि दुष्ट आत्माओं पर और रोगियों पर अधिकार दिया कि हम उनके रोगों से क्या करें? उन्हें आजाद करें, चंगा करें। अब आगे देखिए, अब इसके बीच में एक बात और जुड़ गई है।
बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुम्हें सेहतमंद में पाया है, सेहतमंद में दो। हालेलुया। तो क्या है सेहतमंद? मतलब तुमने फ्री में पाया है, मुफ्त में पाया है। हालेलुया। तो आज हमने ये 5 बातें परमेश्वर के कलाम में से सीखी। हो सकता है कि जितने भी जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं उनको और बातें मालूम हो, ठीक है, और इन बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आज हमने सबसे पहले जो है, सबसे पहला जो 1 नंबर जो था वो था कि पृथ्वी के ऊपर अधिकार, दूसरा आशीष का अधिकार, तीसरा बेटे का अधिकार, चौथा शैतान के ऊपर अधिकार और 5वां रोगियों को चंगा करने का अधिकार। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।